ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ 50ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਬਜਰੰਗ ਦਾਸ ਜੀ ਅੱਜ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਜਰੰਗ ਦਾਸ ਜੀ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, 50ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਮਰਨ ਵਰਤ। मैं आपके सामने आया हूँ, हालात बड़ी ख़राब है, बाउंटिंग आ रही है आपके सामने, लगातार सत्संग चल रहा है, हमने भाग लिया है। आज ऐसे 50 दिन से जो व्यक्ति अमन अनशन पर बैठा है उसकी हालत आप समझ सकते हो। और मैं कहना चाहता हूँ केंद्र सरकार को, देश के प्रधानमंत्री को और केंद्र के कृषि मंत्री चौहान को किसान से बातचीत करके उनकी समस्या का तुरंत समाधान करना चाहिए। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम फसल का एक एक दाना MSP पे खरीदेंगे, और दूसरी तरफ आपके सामने है कोई MSP पे परचेज नहीं हो रही। जब सरकार कहती है हम MSP पर अनाज परचेज करेंगे, क्यों नहीं MSP खरीद का गारंटी कानून क्यों नहीं बना देते? मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये धान आई 2320 रुपये MSP था, तो 1900 से लेके 2100 तक किसान बैठे हैं, तसल्ली कर लो कि 2320 में बिकी हो तो 1900 से लेके 2100 तक बिकी, 200 से लेके 450 रुपये कम किसान की धान बिकी है। किसान लूटा और पिटा है। आज ऐसे हालात हो रही है, कोई भी अनाज ले लो, थोड़ी सी पर्चे दिखाएंगे, उसके माल बंद कर देंगे, भगवान भरोसे छोड़ देंगे। 10 दिन 15 दिन मंडी में बैठे रहो अपनी फसल बेचने के लिए, मजबूरी में किसान उसी फसल को औने पौने दाम के अंदर बेच देता है। बजरंग दास जी, जैसे आपने यहाँ पर समर्थन दिया, क्या हरियाणा में भी कुछ ऐसा व्यापारी लोग करेंगे समर्थन में? कोई कैंडल मार्च है या कोई और जनसभा करने के लिए वहाँ पर कोई कार्यक्रम करेंगे ऐसा कोई हरियाणा में? देखिए, मैं तो यहाँ की बजाय कम से कम 25 मीटिंग मेरी हो चुकी है, और आपने मेरे बयान में देखोगे हर अखबारों में मेरे जीन से भी, कैथल भी प्रोग्राम रहा, नरवाना भी मेरा रहा, हिसार भी रहा, सरसा भी रहा, मेरा पंचकुला भी रहा, मेरा रोहतक भी रहा, हर कैथल भी, हर स्टेशन पे मैंने प्रोग्राम किए। जहाँ तक कि समर्थन की बात है, उनका हमारा पारिवारिक संबंध है, समर्थन महसूस ही है। किसान की फसल जब मंडी में आएगी, जब हम पे विश्वास इनका है और हमारा इन पे विश्वास है, खुला ही समर्थन है पूरे हरियाणा के व्यापारी का है। यहाँ तक कि पूरे हरियाणा की जो इतनी मंडियां हैं मिलने, उनका समर्थन है। इसमें बताया जा रहा है कि वहाँ हरियाणा के जो किसान हमारे साथ बातचीत करते हैं या आंदोलन में आते हैं यहाँ पर, कि बीजेपी सरकार वहाँ पर दबाव डालती है, उनको धमकियाँ दी जाती हैं कि वो आंदोलन का समर्थन ना करें। कुछ ऐसा है वहाँ पर? देखिए, प्रेशर तो आपको पता ही है, प्रेशर तो पंजाब सरकार के ऊपर भी केंद्र का है। भगवत मान से पूछ लो, उससे तसल्ली कर लो, ये रास्ते क्यों रोक रखे हैं? कौन सा कानून है इंडिया के अंदर? कोई आदमी पैदल दिल्ली नहीं जा सकता, कोई पैदल पंजाब से हरियाणा नहीं जा सकता, या हरियाणा से पंजाब नहीं जा सकता। बड़ी शर्म की बात है। मैं हरियाणा से आया हूँ, 12 किलोमीटर कच्चे पक्के से घुमकाना पड़ा है। भाई किस वास्ते है? कि डाकू बैठे हैं, कि आतंकवादी बैठे हैं? जब आदमी पैदल जाना चाहता है केंद्र सरकार से बातचीत करने के लिए, क्यों नहीं आप बात करते? या तो आप यहाँ बैठो बात करो, कि और स्टेशन में बात करो, कि दिल्ली बुला के बात करो। इनकी क्या समस्या है? समझ तो सरकार करेगी। जब आप उनको, जनता ने सरकार बनाई है, जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है, जनता ने प्रधानमंत्री बनाया है। मोदी अपनी मर्जी से प्रधानमंत्री बन गया, जनता ने बनाया होगा, जनता ने वोट दी होगी। बजरंग दास जी, दबाव कैसे बनेगा केंद्र पर? वहाँ पर आप कैंडल मार्च निकालो, कोई समर्थन जुटाएंगे, खनौरी बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, शंभू पर बैठे हैं, दबाव तो केंद्र पर सभी रलकर दबाव बनाएंगे ना। यहाँ से दबाव नहीं बनेगा अकेला। पूरे जैसे संयुक्त किसान मोर्चे ने भी कहा था, अर्किस्ट कैत ने कहा था, जोगिंदर सिंह उग्राहा ने भी कहा, कल मीटिंग हुई है जब पातड़ा में, तो पूरे प्रदेश दबाव डालेंगे तभी ये आंदोलन आगे बढ़ पाएगा ना। देखिए, कोई तो भगत सिंह पैदा होगा ना। भगत सिंह तो एक था, पूरा देश को जगाया ना। आपके लाला लाजपत राय एक था, उसने भी जगाया ना। बापू महात्मा गांधी जी भी एक थे, उसने भी एक लंगोटी एक सोटी ही देश आजाद कराने काम किया ना। अरे भाई, मैं कहता हूँ रावण से बड़ा अहंकारी नहीं, रावण ही नहीं रहा तो भाई ये भी नहीं रहेगा। ये मान के चलना, जनता जो होती है, जनता का जनादेश भगवान का जनादेश है। तो व्यापारी, हरियाणा के व्यापारी किस तरह से वहाँ हरियाणा में लहर चलाएंगे आंदोलन की? देखो सुनो,
ये आपका 13.5 महीना आंदोलन था ना, आप 13.5 महीना का पूरा महीना हम साथ थे। मंडियों में हरियाणा तक हड़ताल किए, कोई ऐसा टोल नहीं, ऐसा कोई धरना नहीं जिस पर हम नहीं गए हो। हमारा खुला समर्थन की बात तो मैं ये कह रहा हूँ, समर्थन की बात तो बहुत छोटी सी बात कह दी आपने। हमारा पारिवारिक संबंध है, समर्थन बहुत आज की बात है। जब हमारा दर पीढ़ी इनसे पारिवारिक संबंध है और लेन देन है, किसान से पारिवारिक संबंध लेन देन है। फसल जो किसान की आएगी मंडी के आड़ती के पास जाती है और आड़ती कहता भी एक फसल बेच और मेरे पैसे जमा कर ले। विश्वास कोई आड़ती करता है तो वो करता है आड़ती के ऊपर किसान, और किसान आड़ती विश्वास करता है किसान पर। बैंक सरकार का 6 घंटे का है और किसान के लिए मंडी का आड़ती जो 24 घंटे का है। कभी फोन कर लो तैयार। आप तो मंडी से जुड़े हुए हैं, ये बताएं कि पंजाब में भी सैलो बन रहे हैं, हरियाणा में भी सैलो बन रहे होंगे, तो क्या इनडायरेक्ट तरीके से जो 3 खेती बिल थे वो आ चुके हैं यहाँ पर? आपको तो ज़्यादा पता होगा ना, आप तो व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं। सुनो, ये केंद्र सरकार गुमराह करती है। 3 कृषि कानून का जो फार्मूला था ना, काफी हद तक लागू हो चुका। उसमें थी प्राइवेट मंडियां नहीं बनेगी, प्राइवेट मंडियां चालू हो चुकी है, ये नियम बन चुका है, प्राइवेट में बन सकती हैं। ये था बड़े बड़े सैलो, आपकी जो आपने बात की है, बड़े बड़े गोदाम नहीं बनेंगे, वो सैलो बनने शुरू हो गए, उनको लाइसेंस मिल गया। सीधी किसान अपनी फसल वहाँ ले जाओ, कोई टैक्स नहीं वहाँ उतारो। ये क्या कहूँ, इसका एक रीजन है। कंपनी वाले क्या करेंगे, किसान के खेत में जाएंगे, सीधी वहाँ परचेज करेंगे। एमएसपी मान लो गेहूँ की है, कुछ लेंगे ओने पुणे में, उनको पीछे दिए, माल लोड कराया सीधा गोदाम में। किसान सोचेगा यार चलो यार 2320 रुपये धान की है, 2000 मिल गए, यूं नहीं पता। नहीं, किसान क्यों, व्यापारी भी तो बाहर निकलेगा ना साथ में। आप कमीशन एजेंट हो तो आप भी तो बाहर जाएंगे ना। अगर कंपनियां सीधे आएंगी बाजार में तो आपको भी तो बाहर करेंगे ना। बाहर तो हो ही रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ, सरकार सरकारी मंडियां बंद करने में लगी हुई है, चोर दरवाजे से, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट है, चोर दरवाजे से बंद करने में लगी हुई है। मंडियां बर्बाद होगी, किसान बर्बाद होगा। जब मंडियां बर्बाद हो जाएगी ना तो किसान को ऑटोमेटिक नुकसान होगा सरकारी मंडी बंद होने से। तो ये थे बजरंग दास। जगजीत सिंह डल्लेवाल को 50वें दिन हमायत के लिए पहुंचे हैं, तो आप दान म्यूट के साथ लगातार जुड़े रहें। खनौरी दाता सिंह बड़ा बॉर्डर से पल पल की रिपोर्ट आपके साथ साझी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।